तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हमें ये सर्किट डायग्राम दे रखा है। हमें वोल्टेज V1 बतानी है, V2 बताना है और हमें ये दे रखा है कि 100 ओम रजिस्टर की जो पावर है वो 81 वाट है, यानी ये इतनी पावर कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, प्रोसीड करते हैं इसको। सबसे पहले हम करंट की कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो देखो हमें क्या दे रखा है, ये रजिस्टर कितनी पावर कंज्यूम करता है, 81 वाट। और पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है VI या I स्क्वायर R। I इज आवर करंट। ठीक है बच्चों, तो I स्क्वायर R की वैल्यू 100 दे रखी है और पावर की वैल्यू 81 दे रखी है। तो यहां से I स्क्वायर की वैल्यू आ गई 81/100, I की वैल्यू आ गई √81/100 यानी 9/10 यानी 0.9 एम्पियर। ठीक है, तो करंट की वैल्यू आ गई 0.9 एम्पियर, यानी करंट इसमें कितना चल रहा है, यहां पे लिख देते हैं। I की वैल्यू है 0.9 एम्पियर। इस सर्किट में इतना करंट चल रहा है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब देखो हमें वोल्टेज V2 चाहिए। बहुत सिंपल कैलकुलेशन बता रहे बेटा। तो ये करंट जो होगा मेरे बेटा, देखो जो 0.9 एम्पियर है ये 25 ओम ऊपर है, 25 ओम नीचे है, यानी इक्वल रजिस्टर है, तो ये बराबर डिवाइड हो जाएगा, यानी 0.9/2 और 0.9/2। ठीक है, अब हमें वोल्टेज चाहिए V2, तो वोल्टेज हमारा ओम्स लॉ से आ जाएगा। हमारा ओम्स लॉ क्या, हमारा V = IR। ठीक है, ये V2 की वैल्यू निकाल रहे हैं, आप किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस निकालोगे तो वोल्टेज सेम निकलेगी। I की वैल्यू क्या है 0.9/2 और रजिस्टर की वैल्यू है 25, 11.25 वोल्ट। ठीक है बच्चों, तो V2 की वैल्यू हमारे पास आ गई है, हमारे पास V2 की वैल्यू आ गई है 11.25 वोल्ट। ठीक है, ये हमारे पास V2 की वैल्यू आ गई है। देखो बच्चों, अब जो वोल्टेज V1 है बेटा, ठीक है, ये वोल्टेज है अक्रॉस दी सेल। ठीक है, तो V1 इक्वल टू क्या होगा, देखो V1 जो वोल्टेज होगी वो होगी वोल्टेज अक्रॉस 100 ओम प्लस वोल्टेज अक्रॉस दिस 25 ओम रजिस्टर। ठीक है, 100 ओम के अक्रॉस वोल्टेज कैसे निकलेगी, ओम्स लॉ से 100 के अक्रॉस चाहिए। V = I, करंट की वैल्यू है 0.9 और R की वैल्यू है 100, यानी 90 वोल्ट आ जाएगी। ठीक है, यानी 100 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो हो जाएगी 90 वोल्ट। ठीक है, प्लस वोल्टेज अक्रॉस दिस कॉम्बिनेशन जो हमारे पास 11.25 आ गई है। कितना हुआ ये 101.25 वोल्ट। ठीक है, तो V1 की वैल्यू कितनी आई 101.25 वोल्ट। ठीक है बच्चों, जो कंसेप्ट होता है मेरे बेटा वो ये होता है इसमें कि जितनी वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं तो वो वोल्टेज पूरी सर्किट पे ड्रॉप होती है। ठीक है, तो अप्लाई हमने V1 वोल्टेज करी है, ये वोल्टेज कहां का ड्रॉप होगी 100 ओम रजिस्टर में प्लस इस नेटवर्क में। ठीक है, इस नेटवर्क पे ये पैरेलल में है, जो चाहे तो आप एक रजिस्टर के अक्रॉस निकाल दोगे तो वही दूसरे रजिस्टर के अक्रॉस भी होगी। ठीक है, तो 100 ओम के अक्रॉस हमने निकाल दिया ओम्स लॉ से, और इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस भी हमने निकाल दिया 11.25 वोल्ट, ये भी हमने ओम्स लॉ से निकाला। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर देंगे तो वो हमारी अप्लाइड वोल्टेज आ जाएगी। ठीक है बच्चों, क्लियर है। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एक नेटवर्क दे रखा है। ठीक है, जिसमें ABC रजिस्टर हैं और इनकी पावर रेटिंग दे रखी है 1.2 किलोवाट। ठीक है, और ये पावर रेटिंग है 240 वोल्ट पे। क्लियर है बच्चों। देखो क्वेश्चन को आराम से समझना, तभी आपको सॉल्यूशन समझ में आएगा। और ये तीनों की पावर रेटिंग 1 है और S1 S2 S3 हमारे पास स्विचेस हैं। ठीक है, इस नेटवर्क को हमने 240 वोल्ट सप्लाई दी है। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन देखो बहुत आसान बन गया है। अगर ये 220 होता तब आपको कैलकुलेशन अलग से करनी पड़ती थोड़ा सा,
तो क्वेश्चन समझ में आ गया। तो इसका पहला पार्ट देखो, पहला पार्ट वो हमें कह रहा है कि जो हीटिंग एलिमेंट हैं या जो रजिस्टर हैं, ये इनका रेजिस्टेंस हमें पता करना है। ठीक है, तो आप देखो पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास वी आई या आई स्क्वायर आर। ठीक है, और अगर आप इसको चेंज करना चाहो तो ये वी स्क्वायर अपॉन आर भी हो जाएगा। ठीक है, कोई भी एक फॉर्मूला आप रट लो तो वो सब एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं आसानी से। ठीक है बच्चों, अब देखो हमें चाहिए इन एलिमेंट्स का रेजिस्टेंस, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। पावर की वैल्यू दे रखी है हमें 1.2 किलो वाट, 1.2 किलो मतलब 1000। ठीक है, और किस पे दे रखी है 240 वोल्ट पे, यानी अगर इन एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज 240 वोल्ट होगी तभी ये इतनी पावर कंज्यूम करेंगे। ठीक है, तो वोल्टेज अगर 240 वोल्ट होगी, ठीक है, तभी ये इतनी पावर कंज्यूम करेंगे। तो यहां से हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है बच्चों? अब निकालो रेजिस्टेंस की वैल्यू, कैलकुलेशन करनी है। 240 इंटू 240 अपॉन 1200। ठीक है, यानी 48 ओम। ठीक है बच्चों, तो जो रेजिस्टेंस है ए का और बी का और सी का, वो तीनों इक्वल होंगे और होंगे 48 ओम। ठीक है, क्लियर है? अब है इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में वो हमें ये कह रहा है कि हमने स्विच S1 और S3 को क्लोज कर दिया बट S2 ओपन है। ठीक है, तो सर्किट को एक बार रीड्रॉ करते हैं। देखो हमारे पास सप्लाई अभी भी 240 वोल्ट ही है। देखो रेजिस्टेंस ए, क्योंकि ये ओपन है बच्चों, ठीक है, तो इस वाले सर्किट का कोई मतलब नहीं है। अगर हम इसका नाम दे दें, कुछ x दे दें और y दे दें, तो आपको समझ में आना चाहिए x से लेकर y तक कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, तो हमने इसको सिंपल ऐसे लगा दिया। ये b हो गया, ये a है, और नीचे वाला क्लोज है तो ये c बन जाएगा। ठीक है, अब आप इसको देखो, चाहे तो आप इसको रजिस्टर के रूप में लिख लो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ऐसे। तो ये सर्किट इस तरह से बन गया। ये 48 ओम, ये 48 ओम, ये भी 48 ओम, और ये 240 वोल्ट की सप्लाई। ठीक है, और अब हमें करंट निकालना है ए में, बी में और सी में। ठीक है, तो करंट निकालने के लिए हम ओम्स लॉ का यूज करेंगे। ओम्स लॉ है हमारे पास V = IR। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, ये A और B दोनों क्या हमारे सीरीज में है। ठीक है, तो चाहे तो हम इन दोनों को जोड़ के एक रेजिस्टेंस लिख देते हैं। ठीक है, 48 और 48 ये दोनों सीरीज में हैं, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, यानी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास 48 + 48 यानी 96 ओम इस वाले के। ठीक है, तो इस वाले को हम रिप्लेस कर रहे हैं। तो हम इस वाले नेटवर्क को, इस वाली ब्रांच को एक सिंगल रजिस्टर से रिप्लेस कर रहे हैं, दैट इज 96 ओम। ठीक है, अब देखो इस 96 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 240 है, और करंट निकालना है हमें, यहां पे करंट निकालना है, और रेजिस्टेंस है हमारे पास 96। तो करंट की वैल्यू आ जाएगी 240/96। 20/8, 10/4, 5/2 यानी 2.5 एम्पियर। ठीक है बच्चों, यानी इस ब्रांच में जो करंट है वो है 2.5 एम्पियर।
यानी ए में जो करंट फ्लो करेगा वो 2.5 एम्पियर करेगा, यहाँ पे लिख देते हैं, जो ए में करेगा वो 2.5 एम्पियर करेगा, और जो बी में करेगा वो भी 2.5 एम्पियर ही करेगा, क्योंकि ए और बी आप सीरीज में है, ठीक है। उसी तरह से हम सी में निकाल सकते हैं। सी में कितनी वोल्टेज है, देखो वोल्टेज सेम है, सी के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितनी है, 240 है, तो इसको भी हम ओम्स लॉ से निकाल सकते हैं। एक बार अब कर देता हूं इसे। देखो बच्चों, C के अक्रॉस वोल्टेज कितनी है, 240 वोल्ट ही है, ठीक है। ये C है 48 ओम का, तो इसको भी हम ओम्स लॉ से ही करेंगे। V इक्वल टू आई आर, वोल्टेज है 240 वोल्ट, करंट की वैल्यू निकालनी है, रेजिस्टेंस है 48, करंट की वैल्यू आ जाएगी 240 अपॉन 48, यानी 10/2 यानी 5 एम्पियर, ठीक है। यानी जो सी ब्रांच है, यानी जो सी रजिस्टर है, उसमें जो करंट आएगा वो 5 एम्पियर आएगा, ठीक है। तो ये सेकंड आपका सॉल्व हो गया। अगर वो हमें टोटल करंट पूछता तो हम दोनों को ऐड कर देते हैं, दैट इज 7.5, ठीक है बच्चों। अब आ जाओ थर्ड वाले पार्ट में। थर्ड वाले पार्ट में कह रहा है कि S1, S2 और S3 तीनों को हमने क्लोज कर दिया है, ठीक है बच्चों। तो आप देखो बच्चों, सर्किट को अगेन रीड्रॉ करते हैं। पावर सप्लाई तो अभी भी सेम है, 240 वोल्ट, ठीक है। अब देखो, हमने S2 स्विच को भी क्लोज कर दिया बच्चों, ठीक है। तो देखो, जैसे ही हम S2 स्विच को क्लोज करेंगे, ये हमने सर्किट कंप्लीट कर दिया, तो B रेजिस्टेंस की कोई वैल्यू नहीं रहेगी बच्चों, ठीक है। क्यों नहीं रहेगी, करंट हमेशा इजी पाथ को फॉलो करता है, ठीक है। तो करंट यहां से फ्लो कर जाएगा, यानी इस रेजिस्टेंस की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, यानी ये बाईपास हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है, ठीक है। तो हम इस सर्किट को ऐसे ड्रॉ करेंगे कि इस वाली ब्रांच में तो केवल एक ही रजिस्टर रह गया है, ए, ठीक है, और इस ब्रांच में सी रह गया है, ठीक है बच्चों। तो ये सर्किट आपका हमने रीड्रॉ कर दिया है। अगेन बच्चों देखो, जब हम इस स्विच को कनेक्ट करेंगे, यानी जब इस स्विच को हम ऑन कर देंगे, तो ये वाला रजिस्टर बाईपास हो जाएगा, क्योंकि करंट हमेशा इजी पाथ को फॉलो करता है। मैं अगेन आपको इस चीज़ को समझा रहा हूँ। जब ऑफलाइन क्लास होती थी हमारी, तो बच्चे इस क्वेश्चन को कई बार पूछते थे। तो देखो, जहाँ से रजिस्टेंस नहीं होगा वहाँ से करंट जाएगा, यानी इस रेजिस्टेंस की कोई वैल्यू अब नहीं रह जाएगी, ठीक है। इसलिए हमने उसे सर्किट से हटा दिया, ठीक है बच्चों। अब हमें निकालना है पावर कंज्यूम्ड बाई दिस एलिमेंट। ए एलिमेंट कितनी पावर को कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो पावर कंज्यूम के लिए हमारे पास क्या है, फॉर्मूला, वही फॉर्मूला जो हमने आपको बताया था, पावर इक्वल टू वी आई बोलो, आई स्क्वायर आर बोलो, या वी स्क्वायर अपॉन आर बोलो, ठीक है। तो वी स्क्वायर अपॉन आर का इस्तेमाल आप कर सकते हो। वी हमारे पास है 240 का स्क्वायर, और आर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 48 ओम, ठीक है। ये वैल्यू मत डालो, 48, ठीक है बच्चों। अगेन देखो, इस पैरामीटर पे तो हमें रेटिंग दे ही रखी है 1.2 किलोवाट, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास इतना ही आ जाएगा, 1.2 इंटू 1000 यानी 1200 वाट आ जाएगा। यानी आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो 1.2 किलोवाट, ठीक है। क्लियर है बच्चों। देखो, अगर वो हमें ये पूछता है कि अगर इस सिनेरियो में बी में से क्या करंट जाएगा, तो हम बोलेंगे 0 करंट जाएगा, ठीक है। होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू। इसमें क्या दिया हुआ है, देखो, हमें एक हीटर और फैन दे रखे हैं, ठीक है बच्चों, और ये 220 वोल्ट से कनेक्टेड है पैरेलली, ठीक है। यानी हीटर और फैन दोनों पैरेलली कनेक्ट हैं, और हीटर की पावर दे रखी है 1500 वाट, और फैन की पावर दे रखी है 500 वाट। और इस सर्किट के सीरीज में एक फ्यूज लगा हुआ है जो 10 एम्पियर का है, ठीक है। पहले पार्ट में हमें बताना है
क्वेश्चन के पहले पार्ट में ये बताना है कि टोटल करंट ड्रॉन बाय दीज अप्लायंसेस, ठीक है, ये अप्लायंसेस हमारे टोटल कितना करंट को ड्रॉ कर रहे हैं। प्रोसीड करते हैं। पावर इक्वल टू होता है VI, ठीक है। अब अगर हम फॉर हीटर निकालें, करंट निकालना है, इस ब्रांच में निकालें करंट, यहां पे ये रजिस्टर से इसलिए 100 किया मेरे बेटा, हीटर भी एक रजिस्टर ही होता है और फैन में भी रजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सिंपल तरीके से समझ में आए इसलिए ऐसा सर्किट बनाया है। पावर इक्वल टू VI फॉर हीटर, करंट विल बी, हीटर के लिए करंट कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से। पावर की वैल्यू है 1500, वोल्टेज कितनी है हीटर के अक्रॉस, 220 वोल्ट, और करंट की वैल्यू आ जाएगी 6.81 एम्पियर, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये करंट आया हमारा, इसको अगर हम I1 बोलें तो ये करंट आया हमारा हीटर में 6.81 एम्पियर, ठीक है। इसी तरह से फॉर फैन करंट विल बी, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, P इक्वल टू VI, पावर दे रखी है 500, वोल्टेज है 220 वोल्ट और करंट की वैल्यू चाहिए हमें, ठीक है। तो करंट की वैल्यू आ जाएगी 500 डिवाइडेड बाई 220, 2.27 एम्पियर अप्रोक्सीमेट आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल करंट क्या होगा, एक बार इसको रब कर देते हैं, इसको यहां पे लिख देता हूं पहले। I2 करंट होगा हमारे पास 2.27 एम्पियर, ठीक है। तो हमारे पास जो टोटल करंट होगा, इसको एक बार रब कर देते हैं, टोटल करंट इन सर्किट और टोटल करंट ड्रॉ बाई दीज अप्लायंसेस इक्वल टू I1 प्लस I2, 6.81 एम्पियर प्लस 2.27 एम्पियर, 9.08 एम्पियर, ठीक है बच्चों। तो टोटल करंट जो यहां पे ड्रॉ होगा वो होगा 9.08 एम्पियर अप्रोक्सीमेट, ठीक है। और सेकंड पार्ट अभी इस क्वेश्चन का है, क्या ये फ्यूज सफिशिएंट है, तो बिल्कुल है, क्योंकि इसकी रेटिंग है 10 एम्पियर, यानी 10 एम्पियर तक ये करंट को सेफली जाने देगा, ठीक है। अगर 10 एम्पियर से करंट ज्यादा हुआ तो ये फ्यूज हो जाएगा, यानी ये सर्किट टूट जाएगा, गॉट इट ना। तो अभी हीटर और फैन कुल मिला के दोनों जोड़ के जो करंट को ले रहे हैं वो कितना ले रहे हैं, 9.08 एम्पियर अप्रोक्सीमेट करके इतना करंट को ले रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए 10 एम्पियर के फ्यूज को लगाना यहाँ पे सेफ है, क्लियर है, ठीक है बच्चों। होप सो आपको समझ में आया होगा, अगर कोई पार्ट आपको समझ में नहीं आया तो आप उसमें कमेंट कर सकते हो, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, देखो 10th क्लास, ये क्वेश्चन भी CBSE ने अपने सैंपल पेपर में दिया हुआ है। देखो बच्चों, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मैं 2 रजिस्टर दे रखे हैं R1 और R2, ठीक है। इनको हमने पैरेलली अक्रॉस 24 वोल्ट सप्लाई के अक्रॉस कनेक्ट किया है, यानी हमने R1 और R2 को पैरेलली 24 वोल्ट के अक्रॉस कनेक्ट किया है, ठीक है। और हमें बताना है कितनी हीट डेवलप होगी किसमें, R1 में और R2 में, कितने टाइम के लिए, 5 मिनट के लिए, ठीक है। यानी ये बैटरी जो हमने लगाई है कितने टाइम के लिए लगाई है, 5 मिनट के लिए लगाई है। तो आप इसको करिए, देखो बच्चों, हीट डेवलप्ड जो होता है, ठीक है, ये निकलता हमारा जूल्स हीटिंग इफेक्ट से, हीट डेवलप्ड जूल्स हीटिंग इफेक्ट से निकलता है, दैट इज I²RT, ठीक है। टाइम हमें दे रखा है 5 मिनट, चाहे तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 5 × 60 सेकेंड, 300 सेकेंड, ठीक है। अब देखो हमें करंट निकालना है बच्चों, पहले हम R1 में करंट निकालते हैं, फिर R2 में निकालेंगे, ठीक है। करंट इन R1 में करंट निकाल रहे हैं, तो हम इसके लिए ओम्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे। ओम्स लॉ क्या है,
V इक्वल टू आई आर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए रजिस्टर इज इक्वल टू आई आर। देखो बेटा, इस रजिस्टर R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है वो 24 वोल्ट का ही बन रहा है, ठीक है। तो 24 I और R की वैल्यू है 6, तो यहां से हमारे पास I की वैल्यू आ जाएगी 24/6 यानी 4 एम्पियर, ठीक है। तो जो करंट इसमें बना, अगर इस करंट को हम I1 बोलें तो ये बना हमारे पास 4 एम्पियर, ठीक है। इसी तरह से हम करंट R2 में निकाल सकते हैं। करंट इन R2, सेम फॉर्मूला V इक्वल टू आई आर अप्लाई कर दीजिए। वोल्टेज है 24, करंट की वैल्यू निकालनी है, रजिस्टर की वैल्यू 12 दे रखी है, तो यहां से करंट की वैल्यू आ जाएगी 24/12 यानी 2 एम्पियर। अगर इस करंट को I2 बोलें तो ये हमारे पास 2 एम्पियर आ गई, ठीक है बच्चों। अब जो नेक्स्ट पार्ट हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि R1 में 5 मिनट के लिए कितनी हीट डेवलप होगी और R2 में कितनी हीट डेवलप होगी, ठीक है, अलग अलग। तो फॉर्मूले में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इसको एक बार रब कर देता हूं। हीट प्रोड्यूस्ड इन R1, R1 में कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, फॉर्मूला यही है I² RT। करंट की वैल्यू इस ब्रांच में कितनी है 4 स्क्वायर, रेजिस्टेंस की वैल्यू है 6 और टाइम पीरियड है 300। 4 × 4 16 × 6 × 3 × 100 कर देना है इसको। इतनी जूल हमारी हीट डेवलप होगी, 28,800 जूल, ठीक है बच्चों। यानी R1 ब्रांच में जो हमारी हीट डेवलप होगी वो इतनी होगी, ठीक है। उसी तरह से हीट डेवलप्ड इन R2 निकाल देते हैं, इसको रब कर देते हैं। हीट प्रोड्यूस्ड इन R2, सेम फॉर्मूला लगेगा हमारा I² RT। करंट की वैल्यू इस ब्रांच में कितनी है 2 स्क्वायर, रेजिस्टेंस की वैल्यू है 12 और टाइम पीरियड है 300। 4 × 12 3 × 100 144 × 100 जूल, ठीक है बच्चों। तो इतनी जूल हीट हमारी R2 रजिस्टर में डेवलप होगी, ठीक है, क्लियर है। तो एक पार्ट हमारे इस क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया। दूसरे पार्ट में वो हमें ये पूछ रहा है कि अगर ये दोनों रजिस्टर की रेटिंग अगर हमें दे रखी है, पावर की रेटिंग दे रखी है, वो 100 वाट दे रखी है, ठीक है, यानी ये 100 वाट तक ही ऑपरेट कर सकते हैं, तो क्या इनको यूज करना सेफ है? तो ठीक है, इसको भी कैलकुलेट कर देते हैं। देखो एक बार आप कर देते हैं। देखो बच्चों, करंट सिनेरियो में R1 हमारी कितनी पावर ले रहा है, देखो R1 हमारी जो पावर ले रहा है इसको हम लिख देते हैं PR1, ठीक है। और पावर का फॉर्मूला क्या होता है, चाहे तो आप I² R करो, चाहे तो VI करो, किसी से भी करो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। I² R से कर रहे हैं हम। करंट की वैल्यू है 4 और R की वैल्यू है 6, ये हो जाएगा 96 वाट, ठीक है। यानी करंटली R1 जो ऑपरेट कर रहा है अभी वो 96 वाट पे कर रहा है, और जबकि इसकी रेटिंग कितनी है 100 वाट तक, यानी कम पावर पे ही ऑपरेट कर रहा है, यानी R1 तो सेफ है, ठीक है। अब उसी तरह से हम R2 को देखो, पावर, इसको मिटा देता हूं नीचे। उसी तरह से हम R2 का देखेंगे, अभी करंटली ये कितनी पावर यूज कर रहा है, पावर यूज्ड बाई R2 रजिस्टर, अगेन I² R, करंट की वैल्यू दे रखी है 2 और रजिस्टर की वैल्यू है 12, 4 × 12, ठीक है, यानी 48 वाट, यानी ये भी 100 से बहुत कम है,
ठीक है बच्चों, क्लियर है। यानी दोनों रजिस्टर हमारी रेटिंग वैल्यू से कम पे ऑपरेट कर रहे हैं, इसलिए यहां पे इन रजिस्टर को यूज करना सेफ है। क्लियर है, ठीक है। होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। और बच्चों, पावर हम VI से भी निकाल सकते हैं, तो उससे भी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर VI से निकालें, कई बच्चे ऐसी क्वेरीज करते हैं, जब हमारी ऑफलाइन क्लास होती थी तो उस टाइम पे करते थे। तो पोटेंशियल देखो यहाँ पे कितना है, 24, ठीक है, और करंट कितना है, 4, तो ये 96 वाट ही आ गया। देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, कैलकुलेशन आपकी सेम आएगी, आप फॉर्मूला कोई भी यूज करें बट एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं इसको ब्रीफ करूं तो हमने क्या किया, हमने जो 2 रजिस्टर दे रखे हैं उसमें करंट की वैल्यू निकाल ली, और फिर वहां से हमने हीट डेवलप निकाल दिया, और फिर उसके बाद हमने पावर निकाल दी। ठीक है बच्चों, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो।